This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पीएम मोदी बाग बाग हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बहुत खुश हैं। जी नहीं, बीजेपी फिर कोई इलेक्शन नहीं जीता है। मामला एक नए सम्मान का है। भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग नाम का सर्टिफिकेट मिला है। ब्लू फ्लैग को समुद्र तटों के संरक्षण के लिहाज से दुनिया में बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। हालांकि इन तटों पे मामल्लापुरम का वो बीच शामिल नहीं है जिसकी सफाई करते हुए पीएम मोदी 2019 में दिखे थे। लेकिन हमारे पास बहाना तो है ही ये जानने का कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। शुरू करते हैं पीएम मोदी की खुशी की नई वजह से। उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, भारत के 8 समुद्र तटों को नामी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये दिखाता है कि भारत ऐसी जगहों के संरक्षण और सतत विकास को कितना महत्व देता है। सचमुच एक अद्भुत मौका है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके खुशी जाहिर की। भारत के लिए गर्व का क्षण है। सरकार द्वारा जिन 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई थी उन सभी को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। तो सवाल ये कि क्या वाकई ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बड़ी बात है? समंदर के आसपास की खूबसूरती के पैमानों पर देखें तो इसे टॉप सर्टिफिकेट समझिए। समुद्र तट, बोटिंग और रहन सहन की क्वालिटी को देखकर यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसे देने का काम एक एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE करती है। ये 1987 में फ्रांस में बनी और यूरोप से सर्टिफिकेट देने का काम शुरू करने के बाद इसका दायरा पूरी दुनिया तक बढ़ गया। सर्टिफिकेशन के काम में दुनिया के कई बड़े संगठन जैसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मरीन इंडस्ट्री एसोसिएशंस आदि भी इनकी मदद करते हैं। इस सर्टिफिकेट के महत्व को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि एशिया में बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ब्लू फ्लैग ग्लोबल की वेबसाइट के अनुसार दुनिया में सिर्फ 46 देश हैं जिनके 4664 बीच समंदर और बोट्स को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ज्यादातर सर्टिफिकेट यूरोप के समुद्र तटों को मिले हैं। PIB की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसे अप्लाई करने के सिर्फ 2 साल के भीतर ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। एशिया में जापान, साउथ कोरिया और UAE के समुद्र तटों को ही कुछ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल पाए हैं और उन्हें ऐसा करने में 5 से 6 साल का वक्त लगा है। तो किन पैमानों पर मिला है यह सर्टिफिकेट? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 33 पैमानों पर दिया जाता है जिन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पर्यावरण के बारे में जानकारी और जागरूकता, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण का मैनेजमेंट और संरक्षण, और चौथा समुद्री तट पर उपलब्ध सुरक्षा सुविधाएं और व्यवस्थाएं। इन सभी पैमानों पर सख्त जांच के बाद ही किसी बीच को सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहां ऑर्गेनाइजेशन अपना लोगो लगाता है। तो कौन से हैं ये ब्लू सर्टिफिकेट वाले बीच? देश में जिन 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिले हैं उनमें शामिल है शिवराजपुर जो द्वारका गुजरात में है, घोगुला दीव से, कासरकोट और पदुबिद्री कर्नाटक से, काप्पड़ केरल से, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश से, गोल्डन बीच ओडिशा से और राधानगर अंडमान एंड निकोबार से। भारत इस उपलब्धि को पर्यटन के लिहाज से बहुत अच्छा मान रहा है। सरकार ने अगले कुछ सालों में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले समुद्र तटों की संख्या बढ़ाकर 100 तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। और अब एक बार वो मौका भी याद कर लें जब पीएम मोदी ने साफ किया था बीच। बात अक्टूबर 2019 की है। चीन के मुखिया शी जिनपिंग भारत आ रहे थे। उनके लिए मामल्लापुरम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। उसी दौरान मामल्लापुरम की वो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें नरेंद्र मोदी बीच पर प्लॉगिंग यानी जॉगिंग के साथ साथ जो सफाई करने का काम होता है वो करते नजर आए थे। तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। इनके माध्यम से पीएम ने समुद्र तटों को साफ सुथरा रखने का संदेश दिया था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में बताएं। मुश्किल चीजों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहें लल्लन टॉप। ये जानकारी आपके लिए लाए थे अमित। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया। लाइफ
के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का?